हरियाणा सीईटी 2025 से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा सीईटी पहली शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। दूसरी शिफ्ट में एग्जाम 3:15 पर शुरू होगा और 5 बजे तक ये एग्जाम चलने वाला है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम था, बहुत अहम एग्जाम है, क्योंकि लंबे समय बाद हरियाणा में प्रदेश सरकार ने एग्जाम को कंडक्ट करवाया है और ऐसे में इसको लेकर तैयारियां भी बहुत की गई। इस पर मेगा कवरेज हमारी लगातार जारी है और हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम फिलहाल पहली पाली का तो खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर आएंगे, तो उसके बाद फिर अंदर किस तरह की तैयारियां थी, निष्पक्ष चुनाव कराना था, पारदर्शी कराना था, नकल विहीन कराना था, उसको लेकर भी तमाम जानकारियां उनसे मिल सकती है। बहरहाल जब उनको एंट्री दी जा रही थी सुबह 7:30 बजे से ही उनको सेंटर्स के अंदर एंट्री दी जानी शुरू हो गई थी बायोमेट्रिक के जरिए, ताकि जालसाजी ना हो सके, किसी के नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति जाकर एग्जाम न दे सके, उसका ध्यान रखा गया। पुलिस कर्मियों को सेंटर्स के बाहर तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए। जो पहली शिफ्ट थी उसका एग्जाम हो चुका है और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम 3:15 बजे से शुरू होगा। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम का पहला दिन है आज। सबसे पहले आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं हम। ये तस्वीरें हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई है, अलग अलग सेंटर से आ रही है तस्वीरें। आपकी स्क्रीन पर जो चल रही है चंडीगढ़, पंचकुला, नूंह, पानीपत, यमुनानगर, झज्जर, चरखी दादरी और कैथल की ये तस्वीरें हैं। आज की दूसरी शिफ्ट में एग्जाम जो होगा वो 3:15 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक एग्जाम चलने वाला है। एग्जाम सेंटर्स में एंट्री 12:45 से शुरू हो जाएगी, जो कि 2:30 बजे तक चलेगी। ये भी आपको बता देते हैं, ग्रुप सी की सरकारी नौकरी के लिए ये एग्जाम 3 साल के बाद दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले 2022 में ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए सीईटी का एग्जाम कराया गया था। तब से लेकर अब 2025 3 साल बाद ये एग्जाम हो रहा है और बहुत ज़्यादा असर डालता है ये जो युवा है प्रदेश के, उनके रोजगार पर। ऐसे में देखिए, बहुत ज़रूरी था कि एग्ज़ाम सरकारी नौकरी के लिए है तो वो एग्ज़ाम भी निष्पक्ष तरीके से हो, सफलतापूर्वक संपूर्ण हो और नकल विहीन हो। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आगे चलकर कैंसिल हो जाए। तो उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग की है, उन्होंने तमाम बैठकें ली है और अलग अलग सेंटर से आ रही है तस्वीरें दिखा रही हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतज़ाम है। बसेस चलाई गई है जिसमें मुफ्त सेवा थी, उसमें आपको बस का टिकट नहीं खरीदना था, ना अभ्यर्थी को, ना उनके साथ जो परिजन उनके आए हैं उनको। ऐसे में देखिए, सेंटर्स के बाहर से लेकर अब जब जो अभ्यर्थी हैं सेंटर्स से बाहर आएंगे तो उसके बाद और तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। वो बताएंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं अंदर थी, कैसे एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं थी, एमसीक्यू क्वेश्चंस थे और पहली शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। तो तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। 2 दिन तक चलेगा, 26 जुलाई और 27 जुलाई। आज स्कूल्स की भी छुट्टी की गई थी इसी वजह से, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से यूजुअली जब भी कोई इस तरह के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनको स्कूल्स में ही सेंटर पड़ते हैं। तो ऐसे में आज शनिवार था तो स्कूल की भी छुट्टी की गई। और चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे अब आपको हम चंडीगढ़ लिए चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें विजय दिखाएंगे। विजय, एग्जाम तो खत्म हो गया है, अभ्यर्थी के बाहर निकलने लगे हैं, क्या उनसे कुछ बात हो पाई है? बिल्कुल, पहली पारी का एग्ज़ाम खत्म हो चुका मॉर्निंग शिफ्ट का और अभ्यर्थी एग्ज़ाम देकर बाहर भी आ चुके हैं। कुछ अभ्यर्थी हमारे पास खड़े भी हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं कि आखिर जो पेपर है वो कैसा हुआ है, कैसा पेपर हुआ, कैसा पेपर था? मेरा अभी है। आप पेपर देख रहे थे अभी? क्वेश्चन पेपर था आपके हाथ में? क्वेश्चन पेपर नहीं है, वो ले गया हूँ। क्वेश्चन टफ नहीं था पेपर। अभी होना है एग्ज़ाम होना है। अच्छा, इवनिंग शिफ्ट में आए हैं? यस सर। तो ये तमाम जो बच्चे हैं जो पहुँचे इवनिंग शिफ्ट में, कुछ बच्चे बाहर भी निकल चुके हैं और ये बच्चों से हम बात करते हैं जिनका एग्ज़ाम जो है हो चुका है। और एग्ज़ाम कैसा रहा, पेपर कैसा था, सवाल कैसे थे, उसके बारे में बातचीत हम बच्चों से करेंगे। मैडम, पेपर था क्या आपका? पेपर आपका पेपर था? तो कैसा था पेपर, आपको दिखाएंगे क्वेश्चन वगैरह कैसे आए हुए? सर क्वेश्चन सही थे, मतलब जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो सही थे। आसान था पेपर? नहीं, फिर भी था, उसका लेवल थोड़ा हाई था। किस तरह के सवाल आए हुए पेपर दिखाएंगे जरा? किस तरह के मतलब सवाल इसके हरियाणा अंदर? जी के यही मैथ्स, रीजनिंग, ये सिंपल, मतलब ऐसे भी नहीं बोल सकते बिल्कुल सिंपल थे, पर लेवल थोड़ा। कोई ऐसे क्वेश्चन भी थे जिसमें आपको लगा हो कि कुछ अलग से पूछा गया है? नहीं जो सिलेबस में ऐसा नहीं था? नहीं, हम मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा। कुल मिला के आसान पेपर था? नहीं, आसान तो नहीं कह सकते, मुश्किल था? मतलब ठीक था। जो किताबें पढ़ी थी, तैयारी की थी, वैसे ही पेपर आया? हाँ, मतलब जो शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो सही था।
और भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन बच्चों से भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम आया है। आपने पेपर दिया अभी, तो कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत टफ था जी। मुश्किल था? हाँ मुश्किल था, मैथ भी बहुत मुश्किल था, और जो हरियाणा की जीके थी जो पढ़ी हुई थी ना वो नहीं आई, बहुत अलग से आई थी। बाकी रीजनिंग ठीक थी और कंप्यूटर ठीक था जी। बाकी जो रीजनिंग आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा अलग आई है, कुछ रीजनिंग तो ठीक थी, सारी आसान थी। जो मैथ था वो थोड़ा टफ था जी। क्योंकि इन पेपरों तो 12वीं 10वीं 12वीं तक का सिलेबस आता है, तो क्या उसमें कैसे मुश्किल कोई बाहर से कोई सवाल? नहीं है तो सिलेबस के अंदर था, बस उसकी तैयारी के ऊपर की बात थी। जिसने तैयारी की थी तो उसके लिए तो सही था, और बाकी बहुत टफ था पेपर। जैसे हम सोच रहे थे कि आसान आएगा ना, उससे बहुत बढ़ के था जी पेपर। जो +2 लेवल के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही था जी। 12वीं के हिसाब से मुश्किल एग्ज़ाम था। इंग्लिश वगैरह भी पेपर में आती है? हाँ इंग्लिश भी आई थी जी, हिंदी भी है जी, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, कंप्यूटर भी था जी इसके अंदर जी। किस तरह के सवाल है, एक बार आप दिखाना चाहेंगे खोल के, हम कैमरे पे दिखाना चाहेंगे कि किस तरह के सवाल थे जो बच्चों को लगे कि थोड़ा मुश्किल सवाल आए हैं, या जो तो बाहर के? अच्छा, ये मैथ के सवाल हैं। हाँ बाकी मैथ के जी की ठीक है। जो बाकी मैथ के क्वेश्चन थे ना वो बहुत ही टफ थे। मैथ के क्वेश्चन है ना वो जो 15-20 क्वेश्चन थे वो बहुत ही टफ थे। तो हमारी विजय, उनसे अंदर की तैयारियों को लेकर भी पूछ लीजिए। बताया गया था CCTV कैमरास भी लगाया गया जिसकी निगरानी में एग्जाम हुआ है। मैथ बहुत टफ है। ओके, तो बाकी अब क्या लगता है कि कितने मार्क्स का लगभग एवरेज एक बच्चों को ऐसा लगेगा कि एक पेपर जिस तरह से आ रहा है, कुछ बच्चों को आसान लगेगा? सर ये तो डिपेंड करता है तैयारी पे। जो जितनी तैयारी करता है उस हिसाब से मेरिट बनती है। वैसे मेरिट तो बहुत ही ज़्यादा जाएगी। जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए तो ठीक है, हमने तो 1-2 महीना पढ़ा, उसके लिए हमारी इतनी तैयारी नहीं थी। और बाकी पेपर बहुत टफ है क्योंकि पहले के अभी, मुकाबले। अभी जो कट ऑफ था वो लगभग 74 के आसपास आया था, जो लास्ट कट ऑफ आया था, तो इस बार और बढ़ सकता है? हाँ बढ़ सकता है जी अब की बात, ताकि हाँ बिल्कुल हो सकता है, ताकि बच्चों की तैयारी बहुत है उस हिसाब से बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना जी, उस हिसाब से जी। तो उस हिसाब से सही रहेगा जी, पहले से बढ़ के ही रहेगा। ताकि अब ये देखो, अब हमें ये टफ लग रहा है, अब सेकंड शिफ्ट आ सकता है, आसान भी हो सकती है। जो हमारी जो पहली शिफ्ट होती है तो आसान आती है या फिर वो टफ आता है। तो हाँ जी, हाँ जी, मतलब अगली शिफ्ट में आसान भी हो सकता है। तो और भी बच्चे हैं, उनसे मैं बात करते हैं। आप पेपर देने आए हो, क्या हो चुका आपका पेपर? देने आए हो, तैयारी ठीक बढ़िया की है सर? यस। अभी हमने बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि कुछ पेपर मुश्किल आया था। आपको इस बात का डर है कि पेपर मुश्किल होगा? अगर प्रेपरेशन के अंदर साथ फिर तो मुश्किल नहीं है। क्योंकि अभी जो मैथ के सवाल आए, इंग्लिश के सवाल आए, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा अलग सवाल थे, थोड़ा मुश्किल सवाल। जी, वो तो तैयारी पे डिपेंड करता है ना, जैसे तैयारी की होएगी उसके रिगार्डिंग आएगी। आपने कितने दिन तैयारी की इस पेपर की? सर वैसे मैं मैथ को अच्छे और इंग्लिश पे अच्छे बाकी देखती हूँ। और भी बच्चे हैं जो अब पहुँचे हैं, क्योंकि जिनका पेपर हो चुका है वो जा रहे हैं, और इनसे भी हम भाई साहब, पेपर था क्या आपका? अभी पेपर दे के आ गए? सही, क्वेश्चन पेपर। तो ये तमाम बच्चे हैं जो कुछ पेपर दे के जा रहे हैं, कुछ यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हैं। और भी बच्चे हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे और उनसे पूछते हैं कि तैयारी कैसी है, जो बच्चे पेपर देने के लिए आए हैं और उसके बाद जो पेपर दे चुके हैं उनका पेपर कैसे हुआ। तो तमाम लोग हैं, मैडम है, आप इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? सुकन्या। सुकन्या जी, आप पेपर दे के आए हैं अभी, कैसा रहा पेपर? अच्छा, जो क्वेश्चन आए हुए थे वो किस तरह के लगे आपको? लगा कि मुश्किल है या आसान? कुछ मुश्किल भी थे, कुछ आसान थे, इक्वली थे दोनों। मुश्किल कहाँ? अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जो मैथ के सवाल थे वो थोड़े मुश्किल थे। टफ थे, मैथ के थोड़े टफ थे, थोड़े इजी थे, सोल्व करें तो इजी थे। तो मैथ जो है वो 10th तक का था या उन्होंने 12वीं के क्वेश्चन उसमें डाले हुए थे? डाले थे। 12वीं। हाँ जी। तो जिन बच्चों को 12वीं में मैथ नहीं था उनको दिक्कत आएगी? हाँ आई होगी। तो सेट कितने सेट है पेपर्स के, जो क्वेश्चन पेपर है? पेपर में हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके है, मैथ है और रीजनिंग है। तो आपने पहली बार पेपर दिया, इससे पहले भी आपने? टाइम दिया मैंने, इससे पहले वाला भी दिया था 2022 में। हाँ जी। तो उसमें कितने मार्क्स आपके अब आए? मेरे थे 45 मार्क्स थे। अभी जो कट ऑफ गई है वो 74 तक गई है, और कहा गया कि अब कट ऑफ और ज़्यादा जा सकती है इस पेपर के बाद। क्या लगता है? वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो अभी जो बच्चे पेपर देने जाएंगे उनके लिए क्या कहेंगे? वो किस तरह से पेपर शुरू करें, किस तरह से ख़त्म करें? जैसे भी कर उनको इजी लगे, मतलब मैथ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। मैथ में मतलब अगर मैथ पहले हम सोल्व करने लग गए तो बाकी पेपर रह जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश कौन से लेवल तक थी? वो ठीक थी, इजी थी। हाँ जी। और जीके क्या हरियाणा से हरियाणा से रिलेटेड थी, उससे बाहर कुछ नहीं था, जो हरियाणा जीके ही आई थी। तो मैथ मुश्किल लगा आपको?
तो जब बच्चे पेपर देकर आए हैं उनका कहना है कि मैथ थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर महसूस हुआ। ठीक है तो विजय। यही राय दी जा रही है, जो बच्चे अब पेपर देने जाएंगे तो यही राय दी जा रही है कि पहले वो बाकी जो सवाल हैं उनका उत्तर दें और मैथ पर ज़्यादा समय खराब ना करें, अंत में मैथ के जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करें। इस तरह की राय जो है बच्चों की ओर से दी जा रही है। जी बिल्कुल विजय, एग्जाम सेंटर्स के अंदर अब किस तरह की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि ये भी कहा गया था कि नकल विहीन परीक्षा करानी है तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरास भी रहेंगे जिससे निगरानी लगातार की जाएगी। उसको लेकर भी लौटेंगे आपके पास। हमारे कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे साथ कमरजीत सिंह विर्क करनाल से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, विजय कुमार सिरसा से लाइव कनेक्ट हो गए हैं और गुलशन चावला जींद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। कमरजीत का हम रुख कर लेते हैं। कमरजीत, जिस सेंटर पर आपकी मौजूदगी है, अभ्यर्थी वहां से निकले होंगे, आपकी कुछ बातचीत हुई होगी, कैसा गया उनका एग्जाम, कैसी व्यवस्थाएं थी अंदर? हमारी आवाज कमरजीत आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी, उनको कनेक्ट करिए जरा, और हमारी आवाज उन तक पहुंचती है तो आप अपडेट करिएगा मुझे। इन बिटवीन हम विजय आपका रुख कर लेते हैं सिरसा से। आप जहाँ जिस सेंटर पर अभी मौजूद है वहाँ से अभ्यर्थी निकल चुके होंगे अब तो, क्योंकि पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम विजय खत्म हो चुका है। किस तरह का उनका एग्ज़ाम रहा, उनसे कुछ बातचीत हुई हो या अभी भी निकल रहे हो बाहर, और क्या व्यवस्थाएं उन्होंने अंदर देखी? विजय, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है विजय? चलिए, उनके साथ दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चंडीगढ़ से विजय हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से ही हम बात कर लेते हैं। अभी अंदर आप अभी उनसे बात कर रहे थे विजय, और आप उनसे पूछ रहे थे कि किस तरह का उनका एग्ज़ाम रहा है, किस तरह का पेपर उनका आया है, कैसा पूरा ड्राफ्ट किया गया पेपर, पिछले बारी में कैसा आया था, इस बारी में कैसा आया है। लेकिन नकल विहीन परीक्षा करानी थी, ये सबसे बड़ी चुनौती थी एक तो प्रशासन के लिए कि नकल ना हो और एट लास्ट जाकर ये किसी भी तरह से ये एग्ज़ाम बस कैंसिल ना हो, क्योंकि युवाओं के रोजगार पर इसका असर पड़ना था। सीसीटीवी कैमरास भी अंदर लगाए गए, अंदर की व्यवस्थाओं को लेकर भी कुछ बातचीत हुई क्या विजय? बिल्कुल, व्यवस्थाओं का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जहां हम अभी खड़े हैं, जो सेंटर का मेन गेट है वो कम से कम 50 मीटर यहाँ से होगा। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। जब समय होगा एंट्री का, उस समय ही एंट्री करवाई जाएगी। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, जो बच्चों के जो एडमिट कार्ड है उनको देख रहे हैं, सेंटर चेक कर रहे हैं कि यही सेंटर है, और उसके बाद यहाँ से एंट्री आगे मिलती है। यानी क्योंकि अब पहली शिफ्ट का पेपर था वो ख़त्म हो चुका है और अब थोड़ी देर के बाद जो दूसरी शिफ्ट का पेपर है वो शुरू होगा। तो बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे हैं जब सेंटर के अंदर से आदेश आएगा बच्चों के एंट्री का, तब जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं ये बच्चों के एडमिट कार्ड देखेंगे। उसके बाद यहाँ से उन्हें एंट्री दी जाएगी और जो गेट है परीक्षा केंद्र का, वहाँ पर भी चयन आयोग के जो कर्मी हैं वो मौजूद रहेंगे। उस गेट पर भी चेकिंग की जाएगी। बाद में इनको अंदर एंट्री दी जाएगी परीक्षा केंद्र के, और वहाँ पर इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने के बाद फिर अंदर क्लासरूम में इन बच्चों को बैठाया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। हर क्लासरूम में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और बाहर भी CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस बल जो है वो तैनात है पूरी तरीके से, ना सिर्फ एंट्री पॉइंट्स पर बल्कि जो बाकी जो बाहर के जो पॉइंट्स हैं वहाँ भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि कोई भी शरारती तत्व वो कोई शरारत करने की कोशिश ना करे, कोई अनाधिकृत तौर पर परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की कोशिश ना करे। इस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है। कुछ बच्चे खड़े हैं अभी जिनका अभी पेपर होना है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या तैयारी, क्योंकि जिस तरह से अभी बच्चे बाहर निकले उन्होंने ये ज़रूर बताया कि थोड़ा मुश्किल पेपर ज़रूर था, तो उसको ध्यान रखने की कोशिश है। और कुछ बच्चों के यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, कहाँ से आए थे आप? अम्बाला से। अम्बाला। कैसा रहा पेपर? अच्छा हुआ सर। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल भी था, कुछ मैथ मुश्किल था। ठीक था वैसे सर। मैथ कैसा था? मैथ थोड़ा था पर हो गया था क्लियर। मतलब कोई ऐसा बाहर से सिलेबस से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे या कुछ सब सिलेबस से अंदर ही से था, कुछ मुश्किल नहीं उसमें? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था पर फिर भी ठीक था। ठीक है विजय, मैं लौट रही हूँ तुरंत आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। गुलशन चावला जींद से लाइव कनेक्ट हो गए हमारे साथ। गुलशन, आपकी जहाँ पर मौजूदगी है, अभ्यर्थियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है एग्जाम देकर बाहर निकले तो? गुलशन जी, मैं बता दूं हम इस समय जिला जींद के KM कॉलेज के अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर यहाँ खड़े हैं। कुछ ही समय बाद यहाँ दूसरी शिफ्ट का एग्जाम है जो शुरू होगा 3:15 बजे। दूसरी शिफ्ट जो शुरू हो जाएगी, पहली शिफ्ट शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है और अभी मैं बता दूं पूरी तरह गेट बंद कर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है।
और यहाँ पर बच्चों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिसके द्वारा सबके एडमिट कार्ड चेक करने पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल पर प्रतिबंध है और आसपास जो फोटो स्टेट की दुकानें ऐसा जांच किए बिना किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। क्या ये पॉसिबल है गुलशन के उन जो अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत हो पाए और अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं थी उसके बारे में पता चल पाए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अंदर जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से पूरी तरह कैमरे लगाए गए और किसी को भी फालतू व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। बाहर है जो मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है और सबके एडमिट कार्ड जांच करने के बाद ही अंदर जाने दिया रहा है। हमारे परीक्षार्थियों से बात हुई है कि कुछ बच्चों के चेहरे खिले हुए थे और कुछ बच्चों के चेहरे मायूस थे। जो पहली बार बच्चे एग्जाम देने आए थे वो थोड़े सहमे हुए थे क्योंकि उन्होंने पहली बार परीक्षा दी थी, लेकिन जो कुछ बच्चों से हमारी बात हुई उन्होंने साफ तौर पर कहना कि परीक्षा काफी अच्छी हुई है, अंदर पूरी तरह व्यवस्था दी। ठीक है गुलशन, लौट रहे आपके पास वापस। और करनाल से कमरजीत सिंह विर्क भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। कमरजीत, आपकी जहां पर मौजूदगी है, क्या अभ्यर्थियों से आपने बातचीत की कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का था और उनको सरल लगा या फिर मुश्किल लगा ये एग्जाम, अंदर कैसी व्यवस्थाएं थी? देखिए, अगर बात करें तो करनाल में लगातार जो सुबह से एग्जाम चल रहा था वो एग्जाम खत्म हो चुका है और दूसरे टर्म का जो 3 बजे एग्जाम शुरू होगा उसको लेकर जींद जिले के और दूसरे तमाम जगह से जो लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, प्रत्याशी पहुंचने, कैंडिडेट पहुंच गए हैं। हमारे साथ कुछ है, बच्चा कहाँ से आए हैं और कैसी व्यवस्था देखने को मिली है? सर, हम जींद से आए हैं और बहुत बढ़िया व्यवस्था है बसों की। हर रूट पे बहुत बढ़िया तरीके से बसें चला रखी है, एक के बाद एक बसें निकली जा रही है, कोई भीड़ भड़ाके वाला कोई काम नहीं है। मतलब प्रशासन की तरफ से पूरी बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। और अभी हम यहाँ बस स्टैंड पे हैं, यहाँ से भी बसें अंदर रूटों पे जाएंगी जो सेंटर के बाहर उतारेंगे हमको। तो इसके साथ अगर बात करें तो आपका कितने टाइम का पेपर होगा? सर, हमारा 1 घंटा 45 मिनट का पेपर होगा। इवनिंग शिफ्ट है हमारी और 3:15 से लेके और 5 बजे तक का पेपर होगा। तो उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी बहुत बढ़िया है सर, अपनी तरफ से पूरी 100% है सर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जगह जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, लगातार जो परीक्षा देने के लिए लोग बच्चे पहुंचे, उनका ये कहना कि हमारी हर तरह की तैयारी है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो अब की बार पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि 90 से ज्यादा % जो पेपर में बच्चे आए थे और उन्होंने अपना पेपर दिया। और इसके साथ अगर बात करें तो पहली दफा ये चीज देखने को मिल रही है कि अमूमन 50% तक ही बच्चे आते थे और अपना। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कमरजीत। आप सभी लोगों का दरअसल बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। कवरेज हमारी लगातार जारी है, तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। वहीं पानीपत में भी कड़ी सुरक्षा के बीच सीईटी की परीक्षा हुई। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है और परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी करवाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। देखिए, परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम हमने किए हैं। हमारे पानीपत में टोटल 29 सेंटर्स हैं, उन पर अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है। जैसे 6 सेंटर्स को मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, इसी प्रकार से हमारे ODSPs हैं वो 5 या 6 सेंटर्स को सुपरवाइज कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए DSP ट्रैफिक हमारे देख रहे हैं और आप जैसे कि देख रहे हैं कि प्रॉपर ड्यूटीज जो SOP के हिसाब से हैं वो हमने लगाई है। और उसके अलावा भी ड्यूटीज जितनी आवश्यकता थी जैसे नाके और सेंटर के आउटर में वो ड्यूटियां भी हमने अलग से लगाई है। तो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी पुलिस ड्यूटीज हमने लगाई और शांतिपूर्वक परीक्षा हम आयोजन करवाएंगे। फतेहाबाद में सीईटी की परीक्षा को लेकर सुरक्षा कड़ी नजर आ रही है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आज पहला दिन और पहले दिन का पहला चरण आज शुरू हो चुका है और यहाँ हम खड़े हैं एक सेंटर के बाहर जहाँ लोगों का और यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनका आना लगा हुआ है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे भारी सुरक्षा बल के बीच यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई हैं, फिक्सिंग की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, चाहे मेल स्टूडेंट है फीमेल स्टूडेंट है, तमाम जो है एक पूरी की पूरी एक चाक चौबंद सुरक्षा के बीच कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ जो एक हर परीक्षा केंद्र पर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर कहीं बिगड़ती है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या के अंदर मेल और फीमेल पुलिस कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं। लगातार कैंडिडेट का आना लगा हुआ है। भाई कहाँ से आ रहे हो आप? कहाँ से आ रहे हो? तो आपको जो सर्विस सरकार ने दी है मिल रही है क्या? बसें मिली हैं? तो ये देखिए, ये कैंडिडेट्स हैं, सरकार की तरफ से दी गई सर्विसेज हैं, उनको ये कह रहे हैं कि सर्विसेज भी है, पुख्ता मिली है। और अब तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं?
मैं तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की रिश्तेदार की गुड़िया आई है, उसका पेपर दिलवाने। तो यहाँ तो सरकार की तरफ से सर्विसेज मिली थी, बस सर्विस भी दी गई थी। नहीं, मैं तो अपने खुद की बाइक से लेके आया, जो रिश्तेदार की गुड़िया। आप कहाँ से आए हैं? हम भिवानी से आए भैया। भिवानी से आए हैं, तो आप क्या प्राइवेट व्हीकल से आए हैं? नहीं, सरकारी बस है, रोडवेज। तो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो मिली हैं आपको? बस बहुत बढ़िया मिली थी, अच्छी है। रोडवेज की बस है, और इसके बाद यहाँ से जब लेके आना है उसके बाद यहाँ से तो हम अग्रो मोड़ से अपना व्हीकल लेके आए, बाकी अच्छी सुविधा दे रखी है आपकी बात। तो ये पेपर आज आपका पहला चरण के अंदर है यहाँ? हाँ भैया। देखिए, यहाँ सरकार की तरफ से भी तमाम सुविधाएं जो दी जा रही हैं, यहाँ कहा गया स्पष्ट तौर पर कैंडिडेट बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो भी पुख्ता हैं, और तमाम जो बस स्टैंड से लेकर के और सेंटर तक, और सेंटर से लेकर के वापस बस स्टैंड तक पहुंचाने की सुविधाएं शासन और प्रशासन लगातार मुहैया भी करा रहा है। और यहाँ जितने भी अभी कुछ ही देर के अंदर एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। पहला चरण है, पहले दिन का पहला चरण फतेहाबाद के अंदर सरकार की तरफ से इस प्रकार के जो प्रबंध किए गए हैं, तमाम औपचारिकताएं जो SOP के अंदर मेंशन की गई हैं कि जो फीमेल स्टाफ है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके ईयर रिंग्स हैं या किसी प्रकार का नोज पिन है या और प्रकार का किसी प्रकार का जो ऑर्नामेंट है, गोल्ड ऑर्नामेंट है, सिल्वर ऑर्नामेंट है, कि लाल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसकी औपचारिकताएं भी यहाँ पूरी की जा रही हैं, बाहर निकलवाए जा रहे हैं। अब ये देखिए, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपना सामान, जो चूड़ियाँ हैं या हेयर पिन्स हैं या बेल्ट हैं, देखिए ये बाहर ही कैंडिडेट्स को बाहर करके रखने चले गए हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर किसी तरह का कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, प्रशासन भी किसी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बेदाग परीक्षाएं करवाने का जो मकसद है वो यहाँ भी जो प्रशासन की तरफ से पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन अभी पहला चरण है, आज 2 चरण में एग्जाम होंगे और कल 2 चरण में एग्जाम होंगे। आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखना लाजमी होगा। अजय मेहता, जी मीडिया, फतेहाबाद।